दें धूल का एक बंडल है। कबीर धूल सकेल के पुरजो बांधी ये, 4 दिवस का पेखना अंत खे की खे। साहब कहते हैं धूल सकेल करके बटोर करके पुड़िया बांध ली गई है, 4 दिन का देखने भर का है, अंत में खे का खे, धूल का धूल। धूल है, धूल रूप में देखो। तो असत एक होता है जो तीनों काल में ना हो, दूसरा असत है जो अभी तो हो और आगे ना हो, वो भी असत है, लेकिन दोनों फर्क है। खरगोश के सिंग तीनों काल में नहीं, बंध्या का पुत्र तीनों काल में नहीं, हमारे हाथ की गादी में तीनों काल में बाल नहीं है, आकाश का फूल तीनों काल में नहीं, लेकिन मेरा अपना माना हुआ शरीर अभी है, किंतु रहेगा नहीं। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवन। इस शरीर का आदि का पता नहीं। आज से 100 वर्ष पूर्व इस शरीर का कोई पता नहीं था, और कुछ ही दिन में ये नहीं रहेगा, बीच में दिखता है। अंति जन्नस्त वर्तमान तथा, आदि अंत में जो नहीं है वो वर्तमान में भी वैसे ही है, ये नहीं है तत् तथा, वह वैसे ही है, पहले नहीं था आगे नहीं रहेगा, तो आज भी जानो नहीं है। तो एक वैराग्य की दृष्टि से ठीक है, लेकिन तथ्यता कहा जाए कि ये शरीर नहीं है, शरीर तो है। शरीर का आकार काल्पनिक है, शरीर का आकार माइक है कि निर्मित है, लेकिन जो उसके कण हैं वो तो नित्य है, वे कण भी नहीं मानते। तो कहते एक ब्रह्म से सब बना है, बना भी नहीं है क्योंकि ब्रह्म विकारी नहीं है ही नहीं है जगत। वो दार्शनिक विषय अलग विषय, उसको यहाँ छेड़ने की जरूरत नहीं। बात इतनी ही कि एक सत है, एक झूठ है कि जो कभी ना हो, एक असत्व है जो कभी ना हो, और एक असत्व है जो अभी हो फिर न रहे। इस दूसरे वाले असत में हम लोग फंसे हैं। कहाँ कहाँ मोह है, विचार करो, कितने दिन तक वो रहेगा। जहाँ जहाँ हमारा मोह है वो सब खत्म हो जाने वाला बहुत जल्दी। और ये अंगुल निर्देश न करो कि ये बाबा का पहले खत्म होगा, हम जवान हैं पीछे खत्म होगा, इसका कुछ ठिकाना नहीं। खत्म होने वाले को सब समय जो खत्म देखता है वो मोह नहीं करता है। सबका अपना माना हुआ सब कुछ एक बारगी खत्म हो जाता है। जोड़ने में पूरा जीवन लगता है और छोड़ने में 1 सेकंड का झटका। 1 सेकंड में झटका आया और गया। जिनमें हमारा मोह है वो सोने का मृग है। जहां जहां हम आकर्षित होते हैं सोने का मृग है। सोने का मृग कहीं नहीं होता है। असंभवे हे ममय जंतोष तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समासन्न पराभवाणाम देव विपर्यस तत्रा भवन्ति। ये श्लोक महाभारतकार ने कहा है, उस समय कहा है जब दोबारा युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए लौटे। महाभारत की कहानी है कि पांडवों का उत्कर्ष हो गया था, उनकी प्रभुता छा रही थी, दुर्योधन जल रहा था ईर्ष्या में। तो उसने पिताजी से कह करके एक बहुत भव्य भवन बनवाया। मैदानों ने उसको बनाया। मैदानों अधिक शिल्पी थे। ये आर्ज कहलाने वाले तो बांस गाड़ करके छप्पर से मकान बनाते थे। द्विपक्षा, चतुर्पक्षा, षष्ठ पक्षा, ये सब वेद में आता है। नहीं
2 छप्पर का मकान, 4 छप्पर का मकान, 6 छप्पर का मकान, 8 छप्पर का मकान, वेदों में ऐसा आता है। ये लोग मकान बनाना नहीं जानते थे, मैदानों इसमें निपुण थे। उन्होंने ही बनाया, तो जहाँ बंद होता था खुला लगता था, और खुला रहता वहाँ बंद लगता था, कुछ ऐसी रचना थी। वहीं पर दुर्योधन आया है तो यज्ञ में उनके रहा, ये युधिष्ठिर के यहाँ की बात है। तो वहाँ पर जब वो आया है और टकरा गया है दरवाजे से, समझा खुला है, और खुला था तो उसको संभाल कर, जहाँ बंद था वो खुला समझा, टकरा गया, और जहाँ खुला था वहाँ सावधानी से समझा कि यहाँ तो बंद है। तो भीम हंसे, भीम ने मजाक किया, इससे उसको और दुख हुआ। उसी की बात है, उन्होंने जुआ खेलने का यानी एक भवन बनवाया बहुत सुंदर, और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की राय से दूत भेज करके कहा कि युधिष्ठिर आ जाएं, थोड़ा मन बहलावें, आपस में जुआ हुआ खेलें, मन बहलावें। आ गए जुआड़ी युधिष्ठिर, जुआ खेलने लगे। शकुन गांधार देश का सम्राट था। गांधार देश हमसे पूरब तरफ है, और वो इनका मामा था दुर्योधन का शायद। तो और जुआ में बहुत निपुण था, बहुत चालाक था, और उसने युधिष्ठिर को हरा करके सब ले लिया, राज काज, पत्नी, उनको भाइयों को, सबको जुआ में हार गए। द्रौपदी धृतराष्ट्र के सामने जाके रोने लगी। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी मैं सब लौटाए देता हूँ। दुर्योधन पता पाया, क्षुब्ध हो गया, हम लोग छल बल से लूटे थे उसको और आप सब दे दिए, फिर से बुलाइए, हम जुआ फिर खेलेंगे। धृतराष्ट्र भी नकीन थे, वो दुर्योधन के चक्कर में आ जाते थे। फिर दूत भेजे, और रास्ते में थे पांडव, अपने राजधानी को जा रहे थे। जैसे सुने तैसे फिर लौट पड़े। वेद में आता है जुआ कि मेरी पत्नी दुखी है, माँ दुखी है, सब दुखी है, मेरी जुआड़ी होने से मैं कंगाल हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब जुआ के पासे की खनखनाहट सुनता हूँ तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूँ। कैसी आदत होती है, वैदिक युग की बात है ये। लेकिन वहाँ उपदेश किया गया है, जुआ न खेलो, खेती करो, खेती करके धन कमाओ, उसी से तुम्हें गाय मिलेंगी और स्त्री मिलेगी, सीख दी गई है। युधिष्ठिर आए, फिर लौट पड़े। वो कह देते हम नहीं जुआ खेलेंगे, लेकिन लौट पड़े। तो वहीं पर महाभारतकार ने कहा है, असंभवे हेम महेशजंतो तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्ततरा भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन राम जैसे पुरुष लुभा गए उसमें। सच है, जब पतन का दिन आता है तो बुद्धि बदल जाती है। तो मेरे एक साधक ने पूछा, बुद्धि बदलती है तब पतन होता है कि पतन का दिन आता है तब बुद्धि बदलती है? तो मैंने कहा बुद्धि बदलती है तब पतन होता है, लेकिन जोर डालने के लिए कहा गया है कि जब पतन का दिन आता है तो बुद्धि बदल जाती है, जोर डालने के लिए। एक कोच है, एक कोचा गया। असंभवे हेम महेश जंतु तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समासन्न पराभवाणाम, पराभव पतन, समासन निकट, प्रायः अधिकतर देखा जाता है जब पतन निकट आता है, धियो विपर्यस्ततरा भवन्ति, बुद्धि बदल जाती है। बुद्धि बदलती है तब पतन होता है, लेकिन जोर डालने के लिए कहा गया पतन का दिन आता है तो बुद्धि बदल जाती है। हमारा लोभ मोह हमें नचाता है, और सोने के मृग के पीछे सारा संसार भाग रहा है। जहाँ जहाँ सुख का भ्रम होता है वो सोने का मृग है, सोने का मृग कहीं नहीं। इसी प्रकार दुनिया में सुख कहीं नहीं, सुख नाम की चीज़ कहीं है ही नहीं।
यह सुख ही हमारा नरक है, सुख ही हमें रुला रहा है। जो सुख की फांसी को समझ जाए और सुख को छोड़ दे, महासुखी हो जाए। जो तृप्त होगा वो भोजन नहीं चाहेगा, भूखा आदमी भोजन चाहता है। जो स्वयं सुखी होगा वो सुख क्यों चाहेगा? जो सुख का खजाना है वो सुख क्यों चाहेगा? ये बोध होना चाहिए, बोध नहीं। बोध का अर्थ यही है कि मैं स्वयं सुख का खजाना हूं, मेरे पास अनंत सुख है। मेरा ऐश्वर्य क्या है? कैवल्य। कैवल्य ही आपका ऐश्वर्य है, अकेलापन आपका ऐश्वर्य है। इसको समझो, अकेलापन आपका ऐश्वर्य है। नींद आती है तो आप अकेले हो जाते हैं। क्या नींद के समय आप चाहेंगे कोई बकवास करे? मित्र भी होगा तो हटा देना चाहेंगे। अकेले होते हैं तब नींद का सुख मिलता है। अकेले होना कब होता है? जब संकल्प शांत हो जाते हैं, यादगिरियां समाप्त हो जाती, तब अकेले होते हैं। दिन से अकेले होना अलग बात है, और सब लोग उठ के मैं अकेला रह गया, लेकिन हमारे पास मन है, वो अकेला नहीं होने देता है। जिसका मन सुबह से है वो जागते जागते अकेला है। मन सोच ही नहीं सकता इधर उधर, प्रशांत आनंदमय। अकेला होना आपका ऐश्वर्य, अकेलापन आपका ऐश्वर्य है, अद्वैत आपका ऐश्वर्य है, कैवल्य आपका ऐश्वर्य है। सारे ऐश्वर्यों को अस्वीकार देना आपका ऐश्वर्य है। इसको समझो। अपने को नंगा कर लेना ऐश्वर्य है। नंगा होने का मतलब है कपड़ा उतारना नहीं। ये समझ लेना जो कुछ मिला है वो मेरा नहीं है, सब औपाधिक है। उपाधि कहते हैं संबंध को। जो कुछ मिला है औपाधिक है, उपाधि संबंधी है, जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ सब टूटता है। जोड़ जोड़ करके हम अपने को धोखा देते हैं। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, बहुत मोह घाऊ माऊ, अपने को छलना है। व्यवहारिक प्रेम के लिए ठीक है, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। धोखे में न पड़ो, कोई किसी का नहीं। सब दिखावा है, सब संयोग है, भीड़ भड़क्का है, और ख़त्म हो जाने वाला है, और अचानक ख़त्म होगा। सारा परिचय अपरिचय के गर्त में सदा, विस्मृत के गर्त में सदा के लिए चला जाएगा। इस चीज को समझो। अपना ऐश्वर्य सारे ऐश्वर्य की अस्वीकृति है, कुछ मेरा नहीं है। असंगता, दृश्य का अभाव, सारे दृश्य का अभाव। दृश्य हमें छलता है। वो छलता क्या है? हम अपने को छलाते हैं, अविद्या के कारण छलाते हैं। अविद्या की जितनी भी मात्रा हमारे में रहेगी उतना हम अपने को धोखे में डालेंगे। अविद्या का पूरा पर्दा फट जाने पर भटकने का चांस नहीं रहता है। अपने अज्ञान को मिटाओ। पहले समझो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। सुख में जो आनंद की अनुभूति होती है संबंधित है, औपाधिक है, स्थिर नहीं है। जहाँ तक गुदगुदी लगती है संसार की, क्षणिक है, और उसी में धोखा होता है। परत पर परत आसक्ति गड़ी जमी हुई है, काटते काटते वो कटती है, एक लागे नहीं कटती है। साधक को घबराना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए। काम नहीं करते हैं, यही दुखद बात है। सेवा भाव नहीं है, श्रद्धा भाव नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, चिंतन नहीं है, ध्यान नहीं है, आत्मशोधन की प्रक्रिया नहीं है।
ये सब जो कल्याणकारी काम है आदमी नहीं करता है, केवल पेट धंधे में बिताता है, फिर विषय वासनाओं में उलझता है, राग द्वेष में उलझता है, कलह में उलझता है, व्यर्थ की बातों में उलझता है और अपने सारे समय को इन्हीं सब बातों में बर्बाद कर देता है। जो असली काम है वो छूट जाता है। पद मिला, धन मिला, बाल बच्चे मिले, बंगला मिला, कार मिली, स्वामी जी हो गए, मठ मिला, अनुगामी मिले, प्रसिद्धि मिली, आत्म भर नहीं मिला, आत्म शांति भर नहीं मिली। सेठ घनश्याम दास बिरला गोलमेज में इंग्लैंड गांधी जी के साथ गए थे। वहाँ अंग्रेज़ों ने बुलाया था कि आओ आप लोगों की स्वतंत्रता के विषय में हम विचार करेंगे। अंग्रेज लोग उलझाना चाहते थे, देना होना तो उनको तो कुछ था नहीं, लेकिन गांधी जी साधु हृदय के थे। जब कोई कुछ कहता था उसको स्वीकारते थे और जब धोखा देता था तो हट जाते थे। पहले किसी को नहीं अस्वीकारते थे। गए तो सेठ घनश्याम दास बिरला उनके साथ गए। मैं पहले समझता था कि बिरला धनी है और क्या, लेकिन उनकी पुस्तक पढ़ी तो साहित्यिक भी रहे और बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने, बहुत बढ़िया लिखा और धारदार थे। उनकी तो बातें हम लोगों की बातों से मिलती जुलती है, अंधविश्वास कहीं बातें नहीं, एकदम तर्कशील। तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इंग्लैंड में हम लोगों का निवास है, गांधी जी रह रहे हैं, अंग्रेज लोग तो ऐसे टाल टूल रहे हैं, और लेकिन गांधी जी के चित्र 600-700-800 करीब फोटो रोज छपती है और उनकी चरण पूजा होती, लोग धन ला के देते हैं, उनका आदर करते हैं। तो उन्होंने बड़ा मजाकिया ढंग से लिखा है कि खाली स्वतंत्रता नहीं मिली है और गांधी जी के फोटो वैसे लिए जा रहे हैं, उनका सत्कार वैसे हो रहा बड़ा बढ़िया लिखा है। गांधी जी फोटो छपाने नहीं गए थे, सत्कार कराने नहीं गए थे, आज़ादी के लिए गए थे। तो उन्होंने विनोद में लिखा है कि और सब कुछ वैसे हो रहा, खाली स्वतंत्रता नहीं मिली। तो बड़ा उसमें गुदगुदी जैसी लगी उनकी बात में। वही बात है, गृहस्थों और विरक्तों दोनों के ऐश्वर्य बढ़ रहे हैं, शांति नहीं बढ़ रही, तृप्ति नहीं है, भय मिटा नहीं, निर्भयता आई नहीं, कौन सी उन्नति हुई? लौकिक उन्नति में ही तो हम भूल जाते हैं और इसीलिए हमारी आध्यात्मिक उन्नति पिछड़ जाती है। हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति को समझने की जरूरत है। हमारा भय मिट जाए, मोह जब तक रहेगा भय नहीं मिटेगा। जितनी मात्रा में मोह रहेगा उतनी मात्रा में भय रहेगा। सारा मोह मिट जाने पर एकदम निर्भय, छूटेगा क्या? कुछ है ही नहीं है मेरा। ऐसी दृढ़ धारणा जिनकी निरंतर रहती है उनको कौन सा भय है? शरीर छूटने कुछ भय नहीं है, शरीर पहले छोड़ा है, जब छूट जाए छूट जाए। वो तो अपनी दशा में, अपने आनंद भवन, इलाहाबाद में आनंद भवन है जवाहरलाल नेहरू का पैतृक मकान आनंद भवन उसका नाम है। आबोहवा ठंडी, कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जिसे कश्मीर उसे कहते हैं। आनंद भवन नाम रखा, अच्छा किया। आनंद भवन है निष्काम मन, निर्माण मन, आत्मबोध पूर्वक निष्काम निर्माण मन आनंद भवन है। जिसका मन निष्काम हो गया और निर्माण हो गया है वो सदैव आनंद भवन में रहता है। बसे आनंद अटारी, ये पंचग्रंथि में श्री रामराज साहब ने कहा, वो आनंद की अटारी पर बसता है। दुनिया के आनंद से उदास हो जाने वाला परमानंद में रहता है।
और दुनिया के आनंद के चक्कर में पड़ने वाला सदैव रोता रहता है, सदैव रोता रहता है। दुनिया तो अपने आप नंगी है। सूफी संतों ने इसको खाकदान कहा है। ये दुनिया खाकदान है, धूल का पात्र। ये अतिशयोक्ति नहीं है। जितनी नज़र जाती है जहाँ तक, धूल के अलावा कुछ है? आज ऐसा नहीं लगता है। कारण रूप में जब बदल जाएगा तब पता लगेगा। कार्य रूप में विलक्षण है। वही धूल शरीर है, वही धूल मकान है, वही धूल रुपए पैसे हीरे जवाहरात हैं, वही धूल पेड़ पौधे हैं, लेकिन कार्य रूप में सब विलक्षण है और उसी में हम आकर्षित हैं। जो तत्व विवेकी है वो धूल रूप में उसको देखता है, जैसे वो है वैसे देख। तत्व विवेक का अर्थ क्या है? तत्व का मतलब अंतिमी सत्यता। तत्व का तो एक अर्थ होता मिट्टी पानी आग हवा, लेकिन तत्व का अर्थ होता है अंतिमी सत्यता। बात करते हुए विद्वान लोग, अच्छा इसमें तत्व फिर क्या है, यानी इसमें अंतिमी सत्यता क्या है? जो अंतिमी सत्यता देखता है वो शोक नहीं करता है। हमारा शरीर छूटे एक दिन 100 वर्ष हो जाएगा, 200, 400, 500 पता नहीं रहे, भूल जाएंगे सब। जो हम मान रहे हैं कि हम दल बादल को उठाए हैं, पूरी दुनिया को हम ही चला रहे हैं, एक धोखा है। सारा अहंकार ममकार छोड़ देने लायक है। सारे अहंकार को छोड़ दो, इससे जीवन निर्माण और निर्मल हो जाएगा, व्यवहार भी बड़ा पवित्र हो जाएगा। जो अहंकार छोड़ देता वो लड़े कैसे, कलह क्यों करेगा, किस वस्तु के लिए करेगा? मूल आवश्यकताओं की पूर्ति स्वाभाविक होती है, उसके लिए कलह नहीं करना पड़ता है। कलह तो ऐश्वर्य के लिए है, स्वामित्व के लिए है। स्वामित्व और संपत्ति, इसी के लिए सारा कला है। गुजर बसर के लिए कला करने की जरूरत ही नहीं। न गुजर बसर के लिए कला करना है, न मोक्ष के लिए कला करना है। कला छोड़ना ही मोक्ष है। और गुजर बसर स्वाभाविक होगा, आप अपनी श्रेणी का श्रम करते रहिए। जिस श्रेणी में है श्रेणी के अनुसार अपना काम करते रहिए, आलसी न रहिए। निर्वेद और कर्म, इसमें द्वंद्व नहीं है। प्रायः शास्त्रों में आता है, कुछ निर्वेदवादी होते हैं, वे कर्म को एकदम तिरस्कृत करते हैं। निर्वेद का मतलब दुख समझना, ग्लान। सारा संसार दुख से भरा है, सब नश्वर है, सब छूट जाने वाला है। संसार की असलियत को देखने से निर्वेद अपने आप पैदा होता है। कर्म वाले इसको बहुत बुरा मानते हैं। कर्म वाले इसको बहुत बुरा मानते हैं कि ये तो विनाश है, यही वैराग तो हमें निकम्मा बनाता है। तो निर्वेद को बुरा कहते हैं और निर्वेद वाले कर्म को बुरा कहते हैं। ये दोनों के एकांगीपन है। निर्वेद और कर्म, कबीर साहब दोनों के पक्षधर हैं। वो कपड़ा बुनते थे, यद्यपि ये बुनने समय उनका थोड़ा रहा, फिर आगे तो और काम में लग गए। जैसे कृष्ण महाराज गाय थोड़े समय चराए, लेकिन बुढ़ापा में चराना पड़ता तो उनको बुरा न लगता। कबीर साहब को बुढ़ापा में कपड़ा बुनना पड़ता, कोई बुरा न लगता। वेद के सभी ऋषि कर्म करें, सब ऋषि कर्म करें। तो ये तो कर्म कर की निंदा की गई। वर्ण व्यवस्था के रोग के कारण मोटा काम करने वाला छोटा है, ये धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में आ गई। पहले के ब्राह्मण ऐसा नहीं थे, कर्म करते हो। तो निर्वेद और कर्म, इसमें विरोध नहीं है। यानी वैराग्य
और परिश्रम, ये दोनों में विरोध नहीं है। कर्म करे और है अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सच्चा सद्गुरु ऐसी युक्ति बताता है कि कर्म करो और अकर्मी रहो। कर्म करते हुए भी अकर्मी, अनासक्त हो करके कर्म करना। गीता में इसका बारंबार उपदेश दिया गया है, क्योंकि गीता रचना काल में ये द्वंद्व काफ़ी था। कुछ लोग एकदम तिरस्कृत कर रहे थे कर्म को, आग छूना पाप मान रहे थे। सन्यासी लोग तो इसीलिए भोजन बनाना छोड़ दिए, क्योंकि आग छूना पड़ेगा, तो भोजन भी नहीं बनाते। ये अकर्मणता से गीताकार बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने कहा कर्म त्याग देने से काम नहीं बनता, और कर्म कोई कैसे त्याग देगा? बिना कर्म के एक क्षण नहीं रह सकता है, वो सोचेगा। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, अनासक्त पुरुष हैं, निर्विकल्प समय से रहते हैं, लेकिन दूसरे समय में वो भी विचार करते हैं। विचार उनके पवित्र होते हैं भले, लेकिन विचार होंगे। खाना पीना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, चलना फिरना पड़ेगा, तो कर्म के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता है। ये वास्तविकता है। इसलिए कर्म और निर्वेद में जो कुछ लोग फर्क मानते वो गलत करते हैं, और इसका समाधान ऐसे सन्यासी नहीं कर सकते हैं जिनके शास्त्र ही में लिखा है कि किसी के खिलाने से खाओ। बहुत पुरानी घटना है, शायद है वो 57 हो, 1957। मैं 53 में वैराग्य मार्ग में आया हूँ, 57 की बात है। मुझे जाना हुआ अकेले एक जगह, ब्राह्मण परिवार था, पूरा ब्राह्मण गांव, तो वहाँ जाना हुआ और थोड़ा रहना हुआ, विद्वान लोग भी थे। तो एक बूढ़े सरल रहे कि महाराज सुबह जब मुझे कोई कहता है टट्टी जाओ तब जाता हूँ, और 5 लोग जब कह देते जिधर टट्टी जाने को उधर जाता हूँ। तो हम के कोई न मिले कहने वाला तो कहने मिल जाते हैं। सरल रहे, भोले। हम ये सीखे कहाँ कि एक सन्यासी आए थे, तो जब उनको 5 लोग कहें इधर जाओ टट्टी तो उधर जाते थे, और खाने जब धर दें कहें खाओ तब खाते थे। तो हम कहे इसकी नकल आपने क्यों कर ली, और आप टट्टी लगा कोई बताने वाला तो बैठे रहो, कोई समझे। तो ये अकर्मणता, स्वामी शंकराचार्य की वाणी में भी ऐसी बात आई है कि दूसरे द्वारा उपस्थित किए पदार्थों का उपभोग करता है। तो मैंने उसमें भाष्य के अतिरिक्त में जहाँ लिखा तो ये लिखा कि दूसरे द्वारा उपस्थित हो या अपनी मजदूरी करके भी खाए, कोई हर्ज नहीं। हम मजदूरी करके खा सकते हैं और जीवन मुक्त रह सकते हैं। जीवन मुक्ति में मजदूरी नुकसान करेगी? मजदूरी तो क्या, मेहनत करना है। सभी मजदूर, हम सब मजदूर हैं, सभी काम करते हैं, एक दूसरे के लिए सब काम करते हैं, यही तो मजदूरी है। हमें बोलने की यहाँ क्या आवश्यकता है? अपने लिए बोलना नहीं, अपने लिए तो अपने विचार में रहना है। आपके सामने बोल रहा हूँ, मजदूरी ही तो है, मेहनत है। तो कर्म और निर्वेद में ये बिना समझ के झगड़ा हुआ, लेकिन झगड़ा बिना समझ के ही है। उपनिषद वाणी, वेद वाणी, कबीर वाणी, गीता वाणी कर्म निर्वेद में फर्क नहीं मानती है। कर्म करो और निर्वेद भी चाहिए। निर्वेद ग्लान, संसार की नश्वरता को देखो, सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक, कुछ रहने वाला किसी का नहीं है। और ऐसा मानने से आदमी निकम्मा हो जाएगा, ये भ्रम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। कबीर साहब कहते झूठ झूठा के डार हो मिथ्या यह संसार, तेहि कारण में कहत हूँ जाते हुए उबार। ऐसा कहने वाला पुरुष कर्मशील था और अपने को उसने जुलाहा कहा।